सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। सड़क पर बाजार की तरफ निकली थी एक साधारण सी महिला। बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए वह सड़क पर पैदल धीरे धीरे चलते हुए बाजार की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह बाजार में पहुंचती हैं, वहां पर देखती हैं कि चौराहे पर ढेर सारे ठेले लोग सड़कों के किनारे छोटे छोटे अपने सामान रख करके बेच रहे हैं। उनमें से कई ठेले वाले भी हैं। एक ठेले वाला लगभग जिसकी उम्र 80 साल के आसपास रही होगी, वह अपने ठेले पर हरे खीरे रख करके बेच रहा था। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जो 80 वर्ष की उम्र में उस बूढ़े बेचारे कांपते हुए हाथे, लड़खड़ाती हुई जुबानें, जिसके शरीर भी नहीं थम रहे थे, क्या उन्हें ऐसी दिक्कत थी जो उन्हें इस उम्र में सड़क किनारे ठेले लगा करके पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ गई। दरअसल दोस्तों, वो जो वृद्ध था, उनके एक इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा, एक दिन वह उसे गंभीर बीमारी होती है और वह उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे का सही से इलाज करा सके। जैसे भी जितना भी हो सकता था, वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन एक दिन उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने बच्चे को पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में बचा ना सके और उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब उस बेचारे बुढ़ापे में माँ बाप के कोई सहारा और नहीं था, लेकिन इन कुछ दिन के बाद उनके फिर एक बेटी होती है। वह बेटी जो है अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी, छोटी ही थी। कमाने के लिए मजबूर थे, नहीं तो उनका पेट कैसे भरता, वो खाने कहाँ के जाते या उन्हें कौन खिलाता। उनका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वो जब भी उनको जितना भी वो कर सकते थे वो उतना अपने लिए और अपनी छोटी बेटी के लिए किया करते। सड़क किनारे ठेले पर खीरा रख करके बेच रहे थे। जैसे ही वह महिला जो साधारण कपड़े में होती है, जब वहाँ पहुँचती हैं, वह जानबूझ करके इस साधारण वेशभूषे में थी ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उस ज़िले की एसएसपी मैडम थी। जैसे ही एसएसपी मैडम उस वृद्ध ठेले वाले के पास पहुंचती हैं, हालांकि उन्हें हरे खीरे खाने के शौकीन तो थी ही, लेकिन उनकी कार्य की जिम्मेदारियां और उन्हें अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करने की वजह से, समय न मिलने की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। वो एसएसपी साहिबा जो होती हैं, वृद्ध व्यक्ति से कहती हैं कि आप मुझे 1 केजी खीरे तौल करके दे दीजिए और मैं को ले करके जाऊंगी, आप इसे पॉलीथीन में पैक करके दे दें। जैसे ही वह वृद्ध उस महिला को 1 केजी खीरे तौल करके देता है और उन्हें अच्छे से पैक करके देता है, तो जो एसएसपी साहिबा होती हैं उस वृद्ध व्यक्ति से कहती हैं, एक मुझे काट करके उसे छील करके अच्छे से मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे यहीं पर खाऊंगी। वृद्ध व्यक्ति वैसे ही करता है। एक खीरा एसएसपी साहिबा को अच्छे से उन्हें काट करके चाकू से देता है और एसएसपी साहिबा जब उसे खाने लगती हैं, खाती ही रहती हैं, तभी एक इंस्पेक्टर अपने 2-3 सिपाहियों के साथ आता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि ओए बुड्ढे, ले आओ पैसा दो। फिर उस जो वृद्ध होता है उसके कांपते हाथ और कांपती जुबान, लड़खड़ाती आवाज़ से वो कहता है, साहब अभी अभी मैंने अपने ठेले को लगाया है, अभी कोई भी कमाई नहीं हुई है, कोई ग्राहक नहीं आया है, मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, शाम तक मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको शाम को पैसे दे दूंगा। वो इंस्पेक्टर जो होता है वो उस वृद्ध से कहता है, उस वृद्ध के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। बेचारा वृद्ध जो है वह कांपते हुए जुबान से हाथ जोड़ करके कहता है, साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही होंगे
कोई कस्टमर को मेरे सामान को ख़रीदेगा वैसे ही मैं आपको पैसे दे दूँगा। जो एसपी साहिबा होती हैं, जो साधारण वेशभूषा में थी, वो इंस्पेक्टर से कहती हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें देख रहे हैं, इनकी हालत क्या है, इनकी उम्र क्या है? आपको ज़रा से भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप इनको आपने थप्पड़ क्यों मारा? आपको ये अधिकार किसने दिया किसी नागरिक को थप्पड़ मारने के लिए? तो जो इंस्पेक्टर होता है वो उस महिला से कहता है कि आप ज़्यादा बकवास मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, वरना आप यहाँ से चले जाइए। महिला होती है वो कहती है, नहीं, आपने गलत किया है, लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, आप उनकी कमाई को खा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, आप उनके पेट पर लात मार रहे हो, आप उनकी गला काट करके आप अपनी जेब भर रहे हो। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो उस महिला से कहता है कि आप ज़्यादा बकवास मत कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हें मैं थाने में जेल में डाल दूँगा। ज़्यादा बकवास मत कीजिए, आप यहाँ से चली जाइए। महिला फिर उससे दोबारा कुछ कहने ही वाली होती है, तुरंत इंस्पेक्टर महिला को भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। वह महिला लड़खड़ा जाती हैं, गिरने वाली होती हैं, लेकिन वह संभल जाती हैं और उस इंस्पेक्टर से कहती हैं कि ये जो आपने किया है ये बहुत गलत काम किया है, इसका सबक आपको मैं सिखा करके रहूँगी। आपको किसी के ऊपर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो वर्दी आपने पहनी है ये लोगों की रक्षा करने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए, कानून का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए है। जो इंस्पेक्टर होता है वो फिर उस ठेले वाले से का कॉलर पकड़ करके उससे कहता है, क्यों, पैसा देगा कि नहीं तू देगा? अगर नहीं देगा तो ना तो आज तू और ना तो तेरा ठेला यहाँ पर रहेगा, दोनों थाने पर मैं उठा ले चलूँगा, तुझे भी और तेरे ठेले को भी जब्त कर लूँगा। बुजुर्ग होता है वो कांपते हाथों से कहता है, साहब मेरे एक छोटी सी बच्ची है, मेरे पास एक छोटी सी बेटी है, वो घर पर है, मेरी पत्नी का भी काफ़ी दिन पहले निधन हो गया है, मेरे एक बेटा था उसका भी निधन हो गया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर मुझे आप थाने पर ले चलेंगे, मुझे बंद कर देंगे, तो उस मेरी छोटी सी बेटी का देखभाल कौन करेगा? उसको खाना पीना कौन करेगा? वो अनाथ तरीके से रहेगी या वो उसका क्या हाल होगा? वो रो रो करके मर जाएगी। साहब ऐसा मत कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उस बुजुर्ग को फिर से हड़काते हुए, उससे डराते हुए उसे कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए, अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरा ठेला यहाँ पर नहीं लगेगा, किसी भी दशा में मैं तुझे यहाँ पे ठेला नहीं लगाने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं जो है शाम को आऊँगा, शाम को मुझे पैसे चाहिए, अगर तू पैसे नहीं देगा तो ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर इतना कह करके वो अपने सिपाहियों को ले करके वहाँ से चले जाते हैं। जो महिला होती है वो उस बुजुर्ग के पास जा कर के कहती है, बाबा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इंस्पेक्टर है इसको मैं सबक सिखा करके रहूँगी कानून के माध्यम से। बुजुर्ग होता है वो कहता है, बेटी तूने तो मेरी वजह से मार खाई है इस इंस्पेक्टर से, तुमने तो कुछ नहीं किया था, मेरी वजह से इंस्पेक्टर ने आपको भी एक थप्पड़ मार दिए हैं। और यह इंस्पेक्टर मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को वर्षों से परेशान करता है, वसूली करते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, हम लोगों का जीना हराम हो गया है। हम लोग यहाँ दिन भर मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ये आता है यहाँ पर वसूली करता है और हम लोगों के सामान भी इधर उधर ज़मीन पर बिखेर देता है। जो लड़की होती है वो कहती है, ठीक है बाबा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ़ FIR कराऊंगी और इसे मैं जेल ज़रूर भेजूंगी, इसे सस्पेंड ज़रूर मैं कराऊंगी। थाने पर जाती हैं FIR कराने के लिए। थाने पर इंस्पेक्टर नहीं होता है, SHO होते हैं
और जो एसएचओ होते हैं, एसएचओ का जो नाम होता है महेंद्र कुमार, वो देखते हैं तो उस लड़की से कहते हैं, क्या मैडम क्या काम है? तो वो महिला कहती है, मुझे एक एफआईआर लिखानी है और आप एफआईआर लिखिए। तब दरोगा महेंद्र कुमार कहते हैं, बताइए मैडम किसके नाम एफआईआर करनी है? एसएसपी साहिबा कहती हैं कि मुझे इंस्पेक्टर सुभाष के खिलाफ एफआईआर लिखानी है और मैंने देखा कि बाजार में वो एक वृद्ध व्यक्ति के रोड के किनारे ठेले पर खीरा बेच रहे थे, उनसे वो अभद्रता किए, उसको वो कॉलर पकड़ के उस वृद्ध व्यक्ति को थप्पड़ से मारे और उसके सामान भी ज़मीन पर बिखेर दिए। और उसका जब मैंने विरोध किया, मैंने मना किया, तो मुझे भी थप्पड़ से मारे। उन्हीं के खिलाफ़ आपको एफआईआर लिखनी है। तब दरोगा महेंद्र कुमार कहते हैं, मैडम आप ये समझ रही हैं कि आप किसके खिलाफ़ एफआईआर लिखा रही हैं और वो कौन है? वो कहती हैं, कोई भी हो जो जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, वो चाहे कोई भी हो या वो पुलिस वाला स्वयं ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ एफआईआर जरूर होगा। जो दरोगा होता है वो कहता है, मैडम मैं इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर नहीं लिख सकता। तो एसएसपी साहिबा कहती हैं कि अगर आप इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखते हैं तो आपके खिलाफ भी एफआईआर होगा, मैं इस पर एक्शन लूँगी। तब वो दरोगा हंसकर कहता है कि आप समझ रही हैं किससे बात कर रही हैं? ये जो वर्दी पहना हूँ इसमें आप जानती हैं कितनी पावर है? आप ज़्यादा बकवास मत कीजिए, नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा तुम्हें भी, और यहाँ से आप चले जाइए। एसएसपी साहिबा कहती हैं कि मेरा ये शब्द याद रखना कि मैं जब यहाँ पर दोबारा आऊँगी तो तुम और तुम्हारे इंस्पेक्टर यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे, तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर होगा। तो वो हंस कर कहता है कि मैडम ये थाना हमारे भरोसे पर चलता है, मैं जो चाहता हूँ वही होता है, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको अभी के अभी मैं लॉकअप में डाल दूँगा। एसएसपी साहिबा वहाँ से आती हैं और ये सोचती हैं कि ये लोग समाज में बहुत बुराइयां कर रहे हैं। वो तुरंत जाती हैं डीआईजी साहब के से मिलने के लिए, डीआईजी साहब से पूरी बात बताती हैं। यह पूरी घटना सुनकर के डीआईजी साहब बहुत हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा एसएसपी मैडम फिर आती हैं थाने में, और जब थाने में पहुंचती हैं तो वहां पर फिर वही उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। और फिर डीआईजी साहब एसएसपी साहिबा से कहते हैं कि ये मैडम जो आपने मुझे घटना बताई है ये बहुत शर्मसार है, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ मुझे सबूत की ज़रूरत होती है, मुझे सबूत चाहिए। एसएसपी मैडम डीआईजी साहब को वह वीडियो दिखाती हैं जिस वीडियो में वो इंस्पेक्टर उस वृद्ध व्यक्ति को थप्पड़ मार रहा है और उसके खीरे को ज़मीन पर लात मार करके गिरा दिया, यानी बिखेर दिया। एसएसपी साहिबा वह भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग दिखाती हैं जब वो थाने पर रिपोर्ट लिखाने आई थी, तो दरोगा ने उन्हें किस तरीके से अभद्रता से बात की और एफआईआर लिखने से मना किया, उन्हें डांट करके भगा दिया। जब डीआईजी साहब यह सब कुछ पूरा वीडियो देखते हैं तो वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, और उसके लिए वो अगले दिन एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में आप भी आइएगा। और उस मीटिंग में सभी बड़े बड़े अधिकारी, डीआईजी, आईजी और आईएएस, आईपीएस, यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सभी को बुलाया जाता है। मीटिंग हॉल पूरा खचाखच भरा होता है। उस मीटिंग हॉल में डीआईजी साहब होते हैं, वो कहते हैं कि आज ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि मेरे ज़िले के, मेरे क्षेत्र के थाना है, उस थाने के दरोगा और इंस्पेक्टर दोनों इस तरीके से गरीबों पर अत्याचार करते हैं, वर्दी का गलत उपयोग करते हैं, कानून को कुचलते हैं। उन्हीं के उद्देश्य से इस मीटिंग को बुलाया गया है। जब यह बात पूरी मीटिंग के लोग सुनते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही उसके बाद इतना डीआईजी साहब कह करके माइक
एसएसपी साहिबा की तरफ बढ़ाते हैं और एसएसपी साहिबा माइक लेकर के माइक में बोलती हैं कि जो दरोगा और इंस्पेक्टर हैं कितने गरीबों पर अत्याचार करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं और उनसे पैसा भी वसूलते हैं। और जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ से मारा गया, और जब मैं एफआईआर लिखाने गई तो थाने पर किस तरीके से मेरे साथ दरोगा के द्वारा व्यवहार किया गया, मुझे डांट करके भगाया गया, एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। यह उस मीटिंग हॉल के एक बड़ी सी स्क्रीन पर वह वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें इंस्पेक्टर उस 80 साल के बुजुर्ग आदमी को गाली दे रहे हैं, उन्हें थप्पड़ से मारा और उसके ठेले पर लात मार करके पूरे सामान को ज़मीन पर बिखेर दिया। वह वीडियो भी चली जब वो एसएसपी साहिबा थाने में गई थी। दरोगा ने उन्हें किस तरीके से बात की, उन्हें एफआईआर लिखने से मना किया और उन्हें डांटा भी। यह देख करके पूरा हाल सन्न रह गया, कोई कुछ बोलता नहीं, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डीआईजी साहब ने माइक लिया और कहा, यह आज की मीटिंग स्पेशल इसी के लिए बुलाई गई थी। इन सब वीडियो के मद्देनज़र पूरे को देखते हुए दरोगा और इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच होगी और इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर वहां पर कई राजनेता भी बैठे थे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, कुछ राजनेता उन लोगों के खिलाफ भी, और कहने लगे कि ऐसे पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और डीआईजी साहब ने दरोगा और इंस्पेक्टर को तत्काल तुरंत सस्पेंड कर दिया। और वहाँ पर जो राजनेता थे वो भी ये भी कहने लगे कि जो एसएसपी साहिबा हैं, एसएसपी यानी जिनका नाम एसएसपी साहिबा का नाम श्वेता है, श्वेता भी पूरे कार्य को, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरे गरीब समाज को इस पुलिस की वर्दी के खौफनाक डर से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। लोग तालियां बजाने लगे और एसएसपी श्वेता का बहुत तारीफ करने लगे। उसी दिन से उस वर्दी पर लोगों का भरोसा हुआ कि जो हमारे ज़िले की अधिकारी हैं वो हमें न्याय दिलाएंगी। दोस्तों, ये रही कहानी। आप एसएसपी श्वेता के बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।